नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी के बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी कौन सी है? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। नीम में ख़ास बात यह है कि जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है तब आपके अंदर मौजूद हर तरह के कीटाणु मर जाते हैं। इससे ऐसा असर होता है कि आपकी ऊर्जा पूरे सिस्टम में समान रूप से बढ़ जाती है और जब आप इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब आप अपनी मर्जी से अपनी ऊर्जा जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। तो अगर नीम और हल्दी एक साथ ली जाए तो इसमें शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़कर ऊर्जा के दूसरे स्तर में बदलने की शक्ति होती है, जिसे ओजस कहा जाता है। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान बन जाते हैं। योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी सी गोली खाकर होती है। आपके सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके कई पहलू हैं, पर सबसे पहले नीम का पेड़ जो आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, आज शायद दुनिया भर में 10 से 12 अलग अलग जगहों में उगाया जा रहा है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। सेहत की बात करें तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति और प्रणालियों में एक बुनियादी गलती की है। उन्होंने सेहत को एक सीमित परिभाषा दे दी है कि ये सेहत है, ये सेहत नहीं है। वो आपको बताते हैं आपके रक्त का रसायन विज्ञान ऐसा होना चाहिए, तब आप स्वस्थ हैं। आप में से कई उन मापदंडों में फिट हो जाएंगे, फिर भी स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक तरह का कंपन है, ना कि एक सीमित परिभाषा। आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं और सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि 10 मिनट बाद आप स्वस्थ ना हों। खैर, 10 मिनट बहुत कम समय लग सकता है, शायद शाम तक आप स्वस्थ ना रहें। यह बिल्कुल संभव है। ये सोचना गलत है कि हम सेहत को परिभाषित कर सकते हैं या हम इसे रासायनिक मापदंडों में परिभाषित कर सकते हैं कि यही सेहत है। आपके स्वस्थ होने पर भी सिस्टम के अंदर कई प्रकार के उतार चढ़ाव हो सकते हैं और आपके बीमार होने के पर भी कई चीज़ें स्थिर हो सकती हैं। तो ये जानने के बाद आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नज़र आता है, वो है आपके आहार को ट्रैक को साफ़ करना। साफ़ रखने से हमारा मतलब है पाचन तंत्र के अंदर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं, हम उनकी वजह से ज़िंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है कि जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है तो यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी पारंपरिक चिकित्सक के पास जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक या सिद्ध वैद्य या फिर पूर्वी चिकित्सक,
तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले वो आपको शुद्ध करेंगे, क्योंकि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वे आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सिर्फ इस बारे में सचेत हो जाएं कि आप कैसे खाते हैं और आपके शरीर में और आपके दिमाग में जो होता है वह बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। अगर आप किसी भी ढांचे का निर्माण करते हैं, उसकी एक वास्तुशिल्प डिज़ाइन होती है, पर एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि सामग्री की गुणवत्ता और ढांचा बनाना और बनाने की कुशलता ज़रूरी होती है। सिर्फ इसलिए कि डिज़ाइन बहुत अच्छी है, इसका मतलब यह नहीं कि इमारत महान हो जाएगी। जो सामग्री बनाने में लगती है वही लगेगी, लेकिन कौन बना रहा है इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यह बात शरीर के लिए भी सच है। उसकी डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है, इस डिज़ाइन को ऐसा बनाने में लाखों साल लगे हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए विकास प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगा, पर शरीर का बनना और इसको बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो भोजन करते हैं वह सिर्फ आपकी संस्कृति के बारे में नहीं है। शायद संस्कृतियाँ उस स्थान में जीवन चलाने के लिए ज़रूरतों के अनुसार विकसित हुई होंगी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों की संस्कृतियाँ वहाँ उपलब्ध चीज़ों के हिसाब से और जीवन चलाने की ज़रूरतों के अनुसार विकसित हुई थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था जीवन के हिसाब से, वहाँ के आजीविका के हिसाब से संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति कभी भी परफेक्ट नहीं होती। दुर्भाग्य से लोग संस्कृति के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति परफेक्ट है। दुनिया में कोई भी संस्कृति परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पीढ़ी में जो अजीब काम आप करते हैं वह कल की संस्कृति बन जाती है और आप सोचते हैं कि आप यह काम बहुत सचेत होकर कर रहे हैं। नहीं, यह बस होते रहते हैं। आज आप जो भी बकवास करते हैं, अगली पीढ़ी उसे अपनाती है या अस्वीकार कर देती है और उल्टा करना शुरू कर देती है। तो भी वो इसी संस्कृति की, इसी पीढ़ी की संस्कृति से अगली पीढ़ी की संस्कृति पैदा होती है। तो संस्कृति के हिसाब से आप जो खा रहे हैं उसका महत्व नहीं है। इस प्रणाली के लिए सबसे अच्छा होगा इस मशीन को कैसे ईंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है यह जानना। तो अगर आप इसे देखें, इसे इस तरह समझिए, शरीर की पाचन प्रक्रिया को संतुलन और कुशलता के एक निश्चित स्तर पर रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए कितना खाना ज़रूरी है यह आपको पता होना चाहिए। हम अपने सभी वाहनों की ईंधन कुशलता की बात कर रहे हैं। 1950 के दशक को देखें तो वह दौर बेहतर था। अमेरिका में 60 और 70 की बात करें तो उस समय जो कारें थीं, अगर आप 10 कारों को तोड़ें तो एक युद्धपोत का निर्माण हो सकता था। कार बनाने में वे बहुत धातु का इस्तेमाल करते थे। अब वे हल्के वाहन बना रहे हैं और इसलिए एक महत्वपूर्ण पहलू ईंधन की कुशलता होती है। 1 मील की यात्रा करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, यहाँ पर्यावरण के लिए और उसके बारे में सोच रहे हैं। अपनी सेहत के बारे में सोचें, यानी हमें ऊर्जा की एक इकाई बनाने के लिए कितना खाना खाना चाहिए। जितना हम खाना खाएंगे, मतलब जितना भी हम खाना खाते हैं, हमारा जो सिस्टम होता है उस पर ज़्यादा भार पड़ता है। तो अगर आप खुद महसूस नहीं कर पाते तो हर दिन सुबह अगर आप खाली पेट थोड़ा सा नीम और हल्दी खाकर कुछ गुनगुना पानी पी लें तो इससे आपके अंदर समझदारी आएगी, क्योंकि शरीर भोजन के प्रति विशेष प्रतिक्रिया देगा। यह आपको बताएगा कि कब आपने काफ़ी खा लिया है। आप इसे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन शरीर की हर कोशिका बोलेगी, क्योंकि जो नीम होता है और हल्दी मिलकर आपकी पहुंच को कोशिका स्तर तक ले जाते हैं। जब आप ऊर्जा पैदा करते हैं तो यह कैसे बढ़ती है, जैसे गाड़ी में ट्रांसमिशन होता है उस प्रकार से। जब आप
ऊर्जा पैदा करते हैं तो यह कैसे बढ़ती है। जैसे गाड़ी में ट्रांसमिशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उससे तय होता है कि गाड़ी कितनी कुशल है और एक मात्रा में शक्ति पैदा करने के लिए कितना ईंधन लेती है। इंजन की शक्ति एक चीज़ है, पहियों तक पहुंचाने वाली शक्ति एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग। आज दुनिया की टॉप रेसिंग कार सिर्फ 2.7 लीटर है। यही फॉर्मूला तय की गई सीमा है, पर वह सबसे तेज मशीन है क्योंकि इंजन में पैदा हुई शक्ति और पहियों तक पहुंचने वाली शक्ति में बहुत कम फ़र्क है, बिल्कुल कम। यहाँ ऐसे पिकअप ट्रक हैं जो इंजन पर 700 bhp उत्पन्न करते हैं। हर पहिए तक जो पहुंचता है वह अलग बात है। तो ट्रांसमिशन नाम की एक चीज़ होती है। तो आप अपने पेट में क्या उत्पन्न करते हैं, वो सब कहाँ जाता है, वो किस हद तक जाता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पर आज की दुनिया में लोग इसके प्रति सचेत नहीं हैं। अगर आप इसे सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए, पर उसकी मदद के लिए नीम और हल्दी जो होती है वो एक ज़बरदस्त प्रक्रिया हो सकती है। तो आप इसके लिए योगाभ्यास करें, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ जाती है। और जब ये समझना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हैं। ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ भेजने का मतलब है, अगर मैं अपनी ऊर्जा को अपने गले में सचेत रूप से केंद्रित करूँ तो वह वहाँ पहुँचेगी। ऐसा कई गायकों और दूसरे लोगों के साथ हो सकता है और हो भी चुका है स्वाभाविक रूप से, पर आप ऐसा सचेत रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपकी बात का एक अलग असर होगा। अगर आप किसी चीज़ को देखते हुए अपनी ऊर्जा को अपनी आँखों की ओर बढ़ाएंगे तो पूरी ऊर्जा को नहीं बढ़ाना है। ज़्यादा ऊर्जा वहाँ हो तो आप देखेंगे कि आपकी नज़र शक्तिशाली हो जाएगी। सभी की आँखें हैं, शायद 20-20 मतलब 20-20, यह साल की बात नहीं कर रहे हैं, यह नज़र की बात कर रहे हैं। हमें इस नंबर का इस्तेमाल थोड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि 20-20 मतलब 20-20 सुनकर लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। शायद आपकी दृष्टि सामान्य हो पर शक्ति एक सी ना हो। सब ही एक जितना नहीं समझ पाएंगे, एक सी गहराई से नहीं समझ पाएंगे। इस तरह कई पहलू हैं। आप अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा अपने हाथों में केंद्रित कर सकते हैं तो आपका स्पर्श एक अलग स्तर पर होगा। तो अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि सिस्टम में ऊर्जा ठीक से बटी हो। खाली पेट नीम और हल्दी खाने से इस दिशा में चमत्कार होता है। जो लोग किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूसरे आयाम है, अगर हम इस नीम और हल्दी का उपयोग खाली पेट करते हैं तो एक यह पहलू है कि इसमें आपकी ऊर्जा के एक आयाम को दूसरे में बदलने की शक्ति होती है। इस अर्थ में योग संस्कृति में देखिए, इसे अच्छे से समझना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि यदि आप बहुत ज़्यादा नीम खाते हैं तो यह शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। तो यह बात एक अच्छा प्रमाण है जो हजारों वर्षों से कहते आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। आज आधुनिक विज्ञान पहचानने लगा है कि वह इतनी अलग है। आपकी त्वचा की कोशिकाएं, आपकी अस्थि मज्जा, आपके शुक्राणु, आपका दिमाग, ये सभी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। लगभग एक अलग जीवन ही है। हालांकि वह सब एक ही जानकारी में पिरोई हुई हैं तो बहुत अलग हैं। और एक चमड़ी की कोशिका पैदा करने में शरीर जितना जितना अधिक काम करता है और एक शुक्राणु पैदा करने में जितना काम करता है, एक दूसरी कोशिका जैसे न्यूरोलॉजिकल जो कोशिका होती है पैदा करने में इतना काम करता है। ठीक है, तो शरीर के साथ ऊर्जा की भागीदारी का जो स्तर होता है वह एक अलग स्तर होता है। लोग इस प्रकार सवाल उठाते हैं, लेकिन वे 25 या 50 साल बाद
वे मान जाते हैं कि यह सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मानव जीवन का एक आयाम है, बस एक ही कोशिका से आप एक नया जीवन प्रज्वलित कर सकते हैं। लोग अपने सिर में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, वो इसका चमत्कार नहीं देख रहे हैं। बस एक सेल से अगर आप देखेंगे तो जीवन किस तरह अंकुरित हुआ है वह आपको दिखाई देगा। और ये क्या बन गया, हमने पूरी दुनिया को आबाद कर दिया, हमें उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यह एक अलग बात है। तो अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक जैसा है, जब शरीर में हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है, लोग पूछते हैं ओजस क्या है, मेरे खून की रिपोर्ट में तो ओजस नहीं है। तो आपके खून की रिपोर्ट में जीवन भी नहीं है, यह सिर्फ एक रसायन है। किसी ने कभी साबित नहीं किया कि वह जीवित है, आपको खुद को साबित करना होता है। तो हर सेल के चारों ओर ओजस भरा हुआ है। जब शरीर की कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान बन जाते हैं। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर सभी को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आत्मज्ञान नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। शरीर और मन प्लेटफॉर्म है। आप इस पर कैसे कार्य करते हैं, आप इस पर किस तरह का नृत्य करते हैं, पर एक ऐसे मंच का होना ज़रूरी है जिस पर आप टिक पाएँ। आपको यह समझने की ज़रूरत है, शरीर अंतिम चीज़ नहीं है, शरीर मंच है। यह मन एक मंच है। अगर आप इसे ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं तो उमंग और स्थिरता, लोग यह नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि उमंग मतलब यहाँ वहाँ उछल कूद मचाना और स्थिर मतलब मौत। तो अगर प्लेटफॉर्म इस तरह है, यानी आप उमंग से भरपूर और स्थिर हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा डांस करने के लिए आ जाते हैं। इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं। जब मदद मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना करें। तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो यह एक संभावना है, एक ऐसी चीज़ का उपयोग करने के बारे में जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा से भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं। शरीर की हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। यह बड़ी बात है कि आप एक उमंग और स्थिरता से भरपूर रहते हैं। तो मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।